स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि 13 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए हम लोग एडिटेरिया का समर्पण सीरीज में प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर कर दें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और इस वीडियो के नीचे एडिटेरिया का बिहार जीके, एडिटेरिया का जो बिहार जीके का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए समर्पण टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत में जो कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और ये जो है कालीकट में कारखाना स्थापित किया था जब ये सितंबर 1500 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचा था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? क्या पूछ रहा है कि पूर्व में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो ये होगा अल्बुकर्क। कौन होगा? अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के बाद आया था, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के बाद आया था कौन? अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्षेत्रीय शक्ति का उदय, बिल्कुल हुआ था। अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, ये भी था। विजयनगर समाज का पतन, हाँ, इसके पतन होने से कुछ जो है क्या हुआ था, बंदरगाहों का महत्व कम हो चुका था, लेकिन उत्तरी अमेरिका की खोज ये नहीं था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए मैच करते हैं। तो मुसलीपट्टनम 1605 बिल्कुल सही है, सूरत 1616 बिल्कुल सही है, कराईकल 1645 ये भी सही है, कोचिंग 1663 ये भी सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन लगभग गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, मुसलीपट्टनम 1605, सूरत 1616, कराईकल 1645 और कोचिंग 1663, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो 1759 की हुगली की लड़ाई में डच यूरोपीय शक्तियों की हार हो गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पहला स्वर्ण फरमान जो है किसने जारी किया था या किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सहायक गठबंधन का जो जनक है किसे माना जाता है? तो भारत में जो सहायक गठबंधन का जनक ये माना जाता है किसे? ये माना जाता है फ्रांसिस डुप्ले को। किसको माना जाता है? फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो 1667 में जो सूरत में फ्रांसीसी कारखाना ये स्थापित किया था कैरन ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरन, ठीक है। इसका पूरा नाम था फ्रेंकोइस कैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला पुस्तक है इंडिया कन्वर्ट, तो इंडिया कन्वर्ट जो है ये पुस्तक लिखा है किसने? जॉन विल्किंस ने, ठीक है, ए का बी। दूसरा पुस्तक जो है वह आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, इसको लिखा है विलियम इरविन ने, ठीक है। द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये किसने लिखा? ये लिखा सिडनी ओवेन ने, ठीक है। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर,
ये किसके द्वारा लिखा गया? इरफान हबीब के द्वारा। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। तो इंडियन कन्वर्ट जो है जॉन बिल्किंस द्वारा लिखा गया। एक अभी किस में है? ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, बचा एक अभी, दूसरा है 2 का ए, तो 2 का ए यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मकतब क्या था? क्या क्वेश्चन पूछा है? मकतब क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ है दक्कन राज्यों का संगम, ऑप्शन बी है मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्था, या फिर ऑप्शन डी है न्यायिक प्रणाली। तो दक्कन जो था ये था शैक्षणिक संस्था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 में कला एवं संस्कृति दिया हुआ है और सूची 2 में कलाकार का नाम दिया हुआ है। कहता दोनों को मिलान करना है। तो बड़ा इमामबाड़ा इसे किसने बनवाया? इसे बनवाया था आशफुद्दौला ने, बिल्कुल सही है। खगोलिया वेधशाला सवई जय सिंह जयपुर शहर के जो संस्थापक भी थे। हीर रांझा बारिश शाह, बिल्कुल सही है। शाहजो रिसलो शाह अब्दुल लतीफ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्तियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो गवर्नर जनरल को उनके नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है सर जॉन शोर, यानी ऑप्शन ए सर जॉन शोर 1793 में ये आए थे। ठीक है, और 1798 तक रहे थे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1813, यानी एक के बाद 3, वारेन हेस्टिंग्स ये 1813 में और 1823 तक रहे थे। उसके बाद आया था लॉर्ड एमहर्स्ट, ये आया था कब? 1823 से आया था, 1828 तक रहा था। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2 1 3 4 2। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में गवर्नर जनरल दिया हुआ है, सूची 2 में संधि दिया हुआ है। तो वारेन हेस्टिंग्स सलवाई की संधि 1782। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स सलवाई की संधि। उसके बाद लॉर्ड बेंटिंग जो है विलियम बेंटिंग, इसने क्या किया था? तो रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि किया था। ठीक है, लॉर्ड ब्लेसली जो है इसने क्या किया था? तो इसने बेसिन की संधि की थी, कब? 1802 ईस्वी में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसने सिंधिया के साथ संधि किया था 1817 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी डी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में दिया हुआ है गवर्नर जनरल और सूची 2 में दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे इसने क्या किया था? तो इसने किया था प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना। लॉर्ड मेयो जो है इसने क्या किया? तो इसने किया था राज्य रेलवे की शुरुआत, यानी 2 का सी। ए का डी, तो ए का डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया, तो ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन क्या किया था? तो ये क्या था? वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 1942 की जो अगस्त क्रांति की घटना था ये हुआ था लॉर्ड लिथगो के काल में। तो इनका समय काल क्या था? तो इनका समय काल जो था 1936 से 1936 से लेकर 43 तक था। और ये अगस्त क्रांति हुआ कब? 1942 को, 8 अगस्त 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? क्या पूछ रहा है कि भारत में जो अंग्रेज है उसकी सफलता का कौन सा जो कारक नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन, बिल्कुल सही है। दूसरा है नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ये भी सही है। ईसाई धर्म का
प्रसार, ये गलत है, ठीक है। और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, हाँ ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है, तो ईसाई धर्म का प्रसार इसका सफलता का कारक नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? यानी रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जेबी मैलेसन, ऑप्शन बी है पर्सिवल एस्पियर, ऑप्शन सी जो है वो दिया हुआ है कैप्टन रीड, और ऑप्शन डी है जे सीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सिवल एस्पियर। किसका कथन था? तो पर्सिवल एस्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। क्या करा है कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके संबंध में गलत कथन की पहचान करने। तो चलिए गलत कथन देखते हैं। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है, कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, यानी शाह आलम द्वितीय का इलाहाबाद में निवास करना, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक कंपनी जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ठीक है। तो ये कथन गलत है, 50 लाख रुपए का भुगतान करना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है कथन 4, उक्त प्रांतों में निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान, हाँ ये भी था, सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कथन नंबर 3, यानी ऑप्शन सी जो है ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर दूत नहीं भेजा था? तो ये चीन जो है टीपू सुल्तान ने अपना दूत नहीं भेजा था, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित सूची का मिलान करें। सूची 1 में दिया हुआ है युद्ध और सूची 2 में संधि, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था मद्रास की संधि, यानी ए का बी। तो ए का बी देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी में मिल गया ए का बी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें मैंगलोर की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्री रंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसमें हुआ था क्या? तो टीपू सुल्तान की इसमें हार हो गई थी, ठीक है, यानी 4 का सी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद जो पंजाब का पहला जो मुख्य आयुक्त है वो कौन बना था? तो वो बना था जॉन लॉरेंस, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो अंतिम मराठा शासक जो था वो था होलकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि व्यापकगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं, तो दिया हुआ है संबलपुर, बाघोट, उदयपुर और नागपुर। तो पहले संबलपुर, ठीक है, उसके बाद जो है बाघोट, उसके बाद उदयपुर और फिर डी नागपुर, यानी
ABCD, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, यानडूब की संधि किससे संबंधित है? तो ये जो यानडूब की संधि 1826 में हुआ था, 1826 में यानडूब की संधि हुआ था। तो ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? यह प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से, यानी प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ था 1824 में, ठीक है, और 1826 में जो है यानडूब की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो ये जो नीति है गर्वित रिजर्व, ये किससे संबंधित है? ये है संबंधित लॉर्ड लिटन से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला जो आदिवासी नेता थे वो कौन थे? तो वो थे तिलका मांझी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिलका मांझी। संथाल विद्रोह से भी संबंधित थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में है, निम्नलिखित का मिलान करें। जनजाति विद्रोह दिया हुआ है और नेता दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। संथाल विद्रोह, तो जस्ट अभी चर्चा किए थे हम लोग, संथाल विद्रोह तिलका मांझी से, यानी ए का बी। तो देख लीजिए ए का बी किस में है, तो डी तो ऑप्शन कट गया, ठीक है, बी भी कट गया है, ठीक, बचा है ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़िया। पहाड़िया जो है राजा जगन्नाथ, पहाड़िया राजा जगन्नाथ, यानी दो का सी, तो दो का सी इसमें है, ठीक है। फिर देखते हैं चुआड़। चुआड़ विद्रोह जो है दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यानी 3 का डी। तो 3 का डी देख लीजिए कहाँ है, 3 का डी इसमें है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिज जो है गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिक्त स्थाने यानी रिक्त स्थानों को भरे। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था। तो तात्या भीम को किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता है भारतीय रॉबिन हुड के नाम से, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था। तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था 1842 से 1863 तक। कब से? 1842 से 1863 के मध्य हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले जो है किसने किया था? तो ये किया था ताना भगत ने। ताना भगत ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2। तो नाना साहब, तो नाना साहब जो थे कहां से थे? नाना साहब कानपुर से। कहां से? तो कानपुर से, ए का सी। कुंवर सिंह बिहार से, 2 का डी, ठीक है। तो देख लीजिए ए का सी और 2 का डी, तो ए का सी और 2 का डी ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जनरल बख्त खां दिल्ली, ठीक, और खान बहादुर खां, तो खान बहादुर खां कहां से? तो बरेली से, ठीक है। ये सब क्या है? 1857 की क्रांति का क्षेत्र है, ठीक है। नाना साहब कहां से? तो कानपुर से, और कुंवर सिंह बिहार से 1857 क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था, ये कथन किसका था? ये कथन है टी.आर. होम्स का, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ और है इसमें इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देख लीजिए कि आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? तो एक संगठित राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, ठीक है।
बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गलत युग्म को पहचाने। क्या करा, गलत युग्म को पहचानने के लिए करा। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन, दिल्ली जो है लेफ्टिनेंट हडसन। ठीक है, दूसरा कानपुर सर कॉलिन कैंपेबल, बिल्कुल सही है। बनारस जेम्स ऑट्रम, नहीं, ये था जेम्स ऑट्रम जो था नहीं था, बल्कि कौन था, कर्नल जेम्स नील था। झांसी सर ह्यूरोज, ये सही है, यानी ऑप्शन सी जो है गलत है, कथन, यानी ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 कथन कौन गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, बनारस का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो अंग्रेज, तो वो था जनरल जेम्स नील, याद रखिएगा, जे नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है, तो यह प्रसिद्ध जो कथन है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन दिया हुआ बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी एस गोपाल, ऑप्शन सी बी एल ग्रोवर और ऑप्शन डी है एस एन सेन। तो ये कथन जो है ये है एस गोपाल का, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एस गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी, तो ये थी सावित्रीबाई फूले, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की, तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है सरला देवी चौधरानी ने की थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसने नारा गढ़ा, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। ये प्रसिद्ध नारा जो है किसका है, तो यह है श्री नारायण गुरु का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ अकाल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका अकाल का वर्ष दिया हुआ है। तो देखते हैं, महान बंगाल अकाल 1770 बिल्कुल सही है। चालीसा अकाल 1782 और 84 के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। उड़ीसा अकाल 1866, हाँ ये भी सही है। और महान भारतीय अकाल 1876 78, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ आयोग, दूसरी तरफ दिया हुआ है उस संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला अकाल आयोग 1990, तो सर एपी मैकडोनेल, यानी अकाल आयोग संबंधित है सर एपी मैकडोनेल, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा भारतीय अकाल आयोग 1880, तो यह है जॉन स्ट्रेची संबंधित। ठीक, उड़ीसा अकाल आयोग 1866, तो ये संबंधित है किससे, तो यह है जॉर्ज कैंपबल से, जॉर्ज कैंपबल। और जांच समिति 1861 कर्नल बेयर्ड स्मिथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी ए डी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। क्या था, द बंगाल गजट। ठीक है, यानी इसको हम लोग कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या फिर द बंगाल गजट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है।
तो ये एक प्रसिद्ध है कौन, तो चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1835 से लेकर 1836, यानी मात्र 1 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। ठीक है। दूसरा कथन है आर की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की। तो पूछ रहा है क्या, ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 44। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कब रद्द किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इसे रद्द किया था 1881 में लॉर्ड रिपन। कौन हटाया था? तो लॉर्ड रिपन इसे रद्द कर दिया था 1881 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी टोकरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त जो प्रसिद्ध कथन है किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जो प्रसिद्ध कथन है ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये किस गुट से संबंधित थे? तो ये थे गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना हुआ था कब? तो हुआ था 1791 में। कब? 1791 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1791। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। तो ये जो स्रोत कहाँ से लाया गया? ये लाया गया था लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र से, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के जो नीचे दिए गए कूट उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम है ये पारित किया गया था 1904 में। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग ये कब पारित? तो ये किया गया था 1882 से 83 में, यानी ऑप्शन सूची 2 का 4। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी चार्ल्स वुड का डिस्पैच ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1854 ईस्वी में। ठीक है, और सैंडलर आयोग जो था, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये 1917 से 19 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर सॉल्यूशन के साथ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। कथन 1 दिया हुआ है, 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। ये कथन गलत है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। हाँ, ये भी सही है। यानी जो पूछ रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है या फिर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षा से संबंधित हार्ट्रग समिति की स्थापना कब की गई थी? हार्ट्रग समिति की जो स्थापना है ये कब किया गया था? तो इस समिति का स्थापना 1929 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो बम्बई जो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसका गठन किया गया था 1885 में। ठीक है, 1885 में किया गया था। इसके गठन का श्रेय जाता है किसको? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तेलंग को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था कलकत्ता में, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा। किनके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? तो ये विलय का परिणाम था बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। कथन 1 में दिया हुआ है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो देखिए ये कथन गलत है। मद्रास महाजन सभा जो है इसका जो स्थापना 1884 में हुआ था, 88 में नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा है, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो पूछ रहा है हमसे क्या, कौन सा कथन सही है? तो केवल बी, यानी केवल 2 कथन सही है, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। कौन थे? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये थे असमिया भाषा के, यानी असमिया भाषा के साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, यानी 56 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरों में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। ठीक है, दूसरा कारण आर की उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। हाँ, ये भी कथन सही है। और उदारवादी जो चरण था ये था कब से कब तक? 1905 तक था, यानी कांग्रेस का स्थापना से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था कांग्रेस का वो उदारवादी चलन का था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कांग्रेस अपने पतन की ओर
लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। तो यह जो कथन है किसका है? तो यह जो कथन यह है लॉर्ड कर्जन का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष डैश में लंदन में की गई। तो ये किया गया था 1889 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी कांग्रेस अधिवेशन में, यानी किस कांग्रेस अधिवेशन या किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो थी कादम्बिनी गोंगली। ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कथन ए और आर जो कारण जो आर दिया हुआ है दोनों को विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कथन ए में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, बिल्कुल सीमित था। दूसरा है इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं क्या चीज करना, सभाएं करना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, या फिर ऑप्शन सी है ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। ये जो है शामिल नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है भारत के पश्चिमी जनमत का निर्माण करना, ये तो सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादक किन्होंने किया था? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 64 है किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो किस वायसराय ने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? तो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और सचिव एओ ह्यूम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हुआ था कब? यह हुआ था दिसंबर 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो भारत के उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, बिल्कुल सही है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ये भी सही है। वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1919 तक ये क्या था? तो ये था उग्र राष्ट्रवाद का चरण, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद। कब तक? 1905 से 1919 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। दिया हुआ बोअर युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1899 से 1902 के बीच, यानी 1899 से 1902 के बीच, ठीक है। जापान द्वारा रूस की पराजय ये हुआ था 1905 में। कब? 1905 में। और इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय ये हुआ था कब? ये हुआ था 1896 में, ठीक है, 1896 में। करा उपयुक्त घटनाओं की घटित होने का सही कालानुक्रम क्या था? तो सबसे पहले हुआ था इथोपिया द्वारा इटली का
इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय यानी 3, यानी ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या तथ्य लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा घटना जो लॉर्ड कर्जन के समय में घटित नहीं हुआ था। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का जो समय काल था वो था 1899 से लेकर 1905 के बीच में। तो पहला दिया हुआ है कि पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना। ठीक है, ये जो घटना ये इसके समय में नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा है शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना। हाँ, ये भी सही है, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये नंबर नहीं हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, हाँ ये भी हुआ था। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना, ये भी हुआ था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो चलिए देखते हैं 2 प्रस्ताव कौन कौन से पारित किए गए थे। तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। कहता उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 1905 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था ये हुआ था कलकत्ता में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र तथा दूसरा में नेतृत्व करता। तो दिल्ली की अगर बात करें तो सैयद हैदर राजा। ठीक है, पंजाब लाला लाजपत राय। ठीक है, पुणे तथा बम्बई, पुणे और बम्बई के कौन थे, बीजी तिलक, मद्रास के चिदम्बरम पिलाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वां अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूर्व राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था। तो ये किया गया था तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर बात करते हैं कांग्रेस का स्थापना 1885 से लेकर 1906 तक का जो समय था ये क्या था, ये जो था उग्रवादी संगठन का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे। तो प्रथम अध्यक्ष रासबिहारी घोष और अरविंद घोष। ठीक है, रासबिहारी घोष और अरविंद घोष बनाए गए थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। क्वेश्चन 74 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है इसकी स्थापना किया गया था 1907 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला दिया हुआ है क्या चीज, तो पहला दिया हुआ है श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1908 में। कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, ये कब किया, ये किया गया था 1906 में। 1906 में किया गया था। अनंत कन्हरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, ये किया गया था 1909 में। 1909 में किया गया था। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। 1, 3,
फिर 2, तब फिर 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने बस डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। तो सरकार ने बनाया था 1915 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। कहाँ पे? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल सेन द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। बिल्कुल ये सही है। यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी, ये गलत है। ठीक है, यह जो घटना था कलकत्ता में नहीं बल्कि दिल्ली में घटित हुआ था। दूसरा, इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है, इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 78। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अजीत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजीत सिंह। क्वेश्चन 79 है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना एनी बेसेंट इनके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, कब? 1916 में, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कथन ए एवं आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। बिल्कुल सही है। कथन आर है, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में क्या सही है? तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में क्या सही है? तो पहला क्या है? तो कुस्तुनिया का पतन, दूसरा भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, और तीसरा यूरोप में नए क्षेत्र की खोज। तो करा सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो वास्को डी गामा आया था 20 मई 1498 को, 1498 को आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो उस समय था सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखशियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, ये बिल्कुल शामिल था। बंबई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया, ये भी सही था। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, ये भी सही है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, ये गलत है। पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न जो आपको बीपीएससी या फिर बिहार एसआई में पूछने देखने को मिल सकता है। तो दिया हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था ये तो 1746 से 48 में। इसमें क्या हुआ था? एक्सला सापेल की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये हुआ था 1749 से 54 में, और इसमें क्या हुआ था? पांडिचेरी की संधि। ठीक है, पांडिचेरी की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये हुआ था 1756 से 63 में, और इसमें पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। तो पूछ रहा है क्या गलत मिलान का चयन करे? तो गलत मिलान जो है ऑप्शन नंबर ये जो 2 है ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, मिलान करें, सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उपनाम दिया हुआ है। बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम जो इनको साये बेखबर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। जहांदार शाह, जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, बिल्कुल सही है। रफी उद्दौला, रफी उद्दौला को कहा जाता है शाहजहां द्वितीय, यानी सी का 1। और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, यानी ऑप्शन नंबर डी का जो है 3। ठीक है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, इसका सही मिलान हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। तो ये ऑप्शन किस में है, तो सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतिम रूप से जाजिया कर किसने प्रतिबंधित किया कर दिया। तो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने किया था इसे प्रतिबंध, यानी 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे बंद कर दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, गलत मिलान कर चयन करें। तो देखिए मिलाते हैं, बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां, बिल्कुल सही है। अवध सआदत खां, ये भी बिल्कुल सही है। हैदराबाद कुली कुतुब शाह, ये गलत है, हैदराबाद का क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद का हो जाएगा चिनकिलीज खां। कर्नाटक सादौलत खां, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो था मुबारक उद दौला, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक उद दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई। तो पटना का जो हत्याकांड है ये हुआ था 1763 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1763। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं शिवाजी महाराज के संबंध में क्या गलत है। 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या, बिल्कुल सही है। 1664 ईस्वी में प्रथम सूरत विजय, ये भी सही है। 1665 में पुरंदर की संधि, ये भी सही है। 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु, ये कथन गलत है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1680 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। गलत कथन बोल रहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, घेरे की नीति का संबंध किससे है। तो घेरे की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले मैसूर 1799 में। ठीक है, मैसूर के बाद जो था, मैसूर के बाद आ गया था तंजौर। ठीक है, तंजौर 1799 में ही। ठीक है, यानी 1, 2, तो देख लिया ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पहले 1, 2, उसके बाद फिर 4 अवध। अवध कब, अवध का जो था यह अपनाया था 1801 में। ठीक है, उसके बाद फिर 3 पेशवा, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा सिंधिया, उसके बाद गायकवाड़, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, तो दूसरा कथन है कि महालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। तो पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें जो सत्य कथन है सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे। तो कृषि के वाणिज्यीकरण में निम्न से क्या कारण थे, देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूरी करना, बिल्कुल। आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाजों की निर्माण, ये भी सही है। भू राजस्व प्रणाली, ये भी सही है। और अमेरिकी गृह युद्ध, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है ये कब हुई है, ये हुई है 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ स्थापना किया गया था ढाका में। कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, नवाब सलीम मुल्ला तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। क्वेश्चन 96 है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी।
तो सूरत अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो सूरत अधिवेशन 1907 क्या जीता, रास बिहारी बोस या घोष, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस में फूट हो गया था उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी, यानी नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और इसी के समय में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि दिल्ली दरबार में ही क्या किया गया था, दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया। तो ये लाया गया था 1872 में। कब, 1872, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटिव मैरिज एक्ट। और इस समय जो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत का वायसराय था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की जो स्थापना है ये किया गया था 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। ट्रेन घटना ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा, कब, 9 अगस्त 1925। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच, 1632 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था। तो ये जो लोटा विद्रोह ये किया गया था 1856 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103, 103, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन आरंभ हुआ था। तो बिहार में जो 1857 का क्रांति हुआ था शुरू, ये कब हुआ था, ये हुआ था 12 जून 1857 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, यानी 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था। कौन सा पूछ रहा है, कौन सा अधिवेशन जो बिहार में नहीं हुआ था। देखिए 27वां अधिवेशन जो है ये 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में। ठीक है, दूसरा 37वां अधिवेशन ये हुआ था गया में 1922 में, चितरंजन दास अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है 54वां अधिवेशन ये हुआ था रामगढ़ झारखंड में, उस समय झारखंड एक ही था। ठीक है, तो 1940 में हुआ था। तो 52वां अधिवेशन जो है ये नहीं हुआ था। ठीक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52वां अधिवेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, यानी 105, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो था कुल 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें से बिहार से एक भी नहीं थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बिहार का जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना किया गया 1906 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुजफ्फरपुर का जो बम कांड है ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 108, यानी 108। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। तो ये किया गया था 1784 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1784। ठीक है, और बात करें तो इंजीनियर जो ब्रिटिश इंजीनियर था उसका नाम था जॉन गास्टिन, जिसके द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण करवाया गया था। क्या नाम था, जॉन गास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109। देखिए 109 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जनजातीय आंदोलन, ये काफी बार क्वेश्चन इससे पूछता है, जिसमें संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, ये सब पूछता है। ठीक है, तो बिहार में
होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह जो है ये हुआ था 1778 ईस्वी में, और इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे राजा जगन्नाथ, बिल्कुल सही है। हो विद्रोह जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1820 से 21 में। ये कहाँ हुआ था? सीभू में, ये भी सही है। संथाल विद्रोह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना में, सिद्धू कानू इसके नेता थे। दूसरा है सरदारी विद्रोह। तो सरदारी विद्रोह जो है ये हुआ था 1858 से लेकर 95 में, यानी 1858 से लेकर 95 तक हुआ था। यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मिलान हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी? तो इन्होंने आखिरी युद्ध लड़ा था कैप्टन ली ग्रांट से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या पूछ रहा है? विवाद से जो विश्वास योजना है ये आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था? नहीं, ये कथन गलत है। आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया गया था, ये किया गया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के द्वारा। ठीक है। दूसरा है यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है तमु लहोसर यानी लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है नेपाल में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, यानी 113, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है, इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इसको मनाए जाने की शुरुआत जो है 2003 से किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, 114। क्वेश्चन 114 है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य से है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। 115 क्वेश्चन नंबर नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। नाग मार्क 2 एक फायर एंड टारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है। ठीक है। दूसरा है इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं संगठन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो नाग मार्क 2 जो रक्षा अनुसंधान विकास DRDO द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और ये क्या है? फायर एंड फॉरगेट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 116। क्वेश्चन नंबर 116 है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये गलत कथन है। ठीक है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मानक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, ये भी सही है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। भारत यूरोड्रोम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये किस राज्य की पहल है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। मिलान करें, सूची 1 में आयोजन, सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। गुनो महोत्सव जो है, गुनो महोत्सव ये कहाँ, ये असम का है। ठीक है, दूसरा है गान नगाई उत्सव। तो गान नगाई जो उत्सव है ये कहाँ का है? तो ये है मणिपुर का। ठीक है, यानी ए का 2 और बी का 1। तो देख लीजिए ए का 2 बी का 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा पंगशो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है ये कहाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और सुभद्रा योजना उड़ीसा की। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो है ये किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया सिक्किम में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। 123 है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या था? प्रोबोवो सुबियांटो। नाम क्या था? प्रोबोवो सुबियांटो। 124 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? तो भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है उदयपुर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 देखते हैं, क्वेश्चन 125। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन सीएमएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। 126 है कि पिग बुनचरिंग एस्केम का संबंध निम्न में से किससे है? कौन सा? तो पिग बुनचरिंग एस्केम का संबंध किससे है? इसका संबंध है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी। क्वेश्चन नंबर 127 है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? कौन सी जनजातीय समुदाय? यह है कोंडा रेड्डी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण से। कथन 1 में दिया हुआ है 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, बेरोजगारी दर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है। तो ये भी जो है सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6वें स्थान पर, तो ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं कथन पर। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, ये बिल्कुल क्या है? तो गलत है।
भारत का स्थान 86वां है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। स्थान पर तो सिंगापुर है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 50वां है, 85वां, 85, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय स्थान पर जापान है, जापान है द्वितीय स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 131 यानी 131। भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने इजराइल में जो अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है जितेंद्र पाल सिंह को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जितेंद्र पाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एकता और संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, क्या करा? उड़ीसा जो शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार तीसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन केवल और केवल ए सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार अगर बात करें तो बिहार तीसरा नहीं बल्कि 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसके तहत टोटल जो है 10 शहर को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी, छपरा, बीरपुर और सहरसा है। नेक्स्ट है 135। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता? तो ये कहाँ का है? तो मुंगेर का है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 136। बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। कथन 1 में बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपया हो गई है, बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 2023-24 में 36,333 रुपया अनुमानित है, बिल्कुल सही है। बिहार का जो विकास दर है वर्तमान में कितना? 14.47% हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, तो ये कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन 137 है कि बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा यानी 3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? इसका मतलब हुआ कि पटना @3.5 घंटा मतलब क्या? बिहार किसी भी कोने से आप 3.5 घंटा में पटना पहुंच सकते हैं। तो इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया? तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया 2027 तक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, यू डाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रिपोर्ट जो जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू डाइस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन 139 है कि हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो मंदिर परिसर है यह स्थित है पूर्णिया में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 140 है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो बिहार में कुल 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। 41 जो है मैथ का प्रश्न है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 ए हो जाएगा, 20% घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिक्री पर होगा जो 12% बिक्री बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 143। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई है, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह जो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन
रीजनिंग का है कि एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा जाता है और रैट को 924924 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फेयर को लिखा जाएगा 5729 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 में कि कूट भाषा फिर वही दिया हुआ, लिटिल को 24 लिखा जाता है, तो पेरिस को 23 लिखा जाता है, बॉक्स को 12 लिखा जाता है और पिन को 12। तो कूट भाषा में डन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो डन को लिखा जाएगा 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि एक कूट भाषा में दिया हुआ है ड्राफ को DRAUGH को LKYEVH लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मैथ 03 के लिए क्या कूट भाषा होगा? तो इसके लिए क्या कूट भाषा होगा? इसके लिए कूट भाषा होगा ऑप्शन नंबर सी WSXLEQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 की कूट भाषा में फ्लोरल वर्ग को GM4S1M के M वे इथेनिक को 2UI उसके बाद क्या है 03D लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जो है स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा? तो स्टेबल को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11, 28, 327 और 464 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसका सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 ये भी सीरीज का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4740। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 150, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8197 यानी ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये एडुटेरिया का मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 1 था 7th BPSC के लिए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।